गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे इंडिया में टॉप 5 गवर्नमेंट बैंक्स, उनकी क्या पोजीशन है, उनके क्या पैरामीटर से हम कंपेयर कर रहे हैं और कैसे ये बैंक ग्रो कर रही है काफ़ी तेज़ी से। ये काफ़ी बड़ी बैंक्स बन रही है क्योंकि इनके जो नंबर्स है, ये सारे डेटा Q3 दिसंबर 2023 के नंबर्स है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। और इससे हम देखेंगे कि क्या सबकी पोजीशन है। तो ये पांचों बैंक जो कि टॉप 5 गवर्नमेंट बैंक्स है, उसको एनालाइज करेंगे डिफरेंट पैरामीटर से। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, डिपॉजिट्स, टोटल डिपॉजिट, टोटल एडवांस, टोटल बिजनेस, गवर्नमेंट का कितना परसेंटेज है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट एनपीए, टोटल ब्रांचेस, एटीएम्स, बीसी पॉइंट और डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशंस। ये सबसे हम कंपेयर करेंगे ये पांचों बैंक को। तो जो सबसे पहला है डिपॉजिट पैरामीटर, हम इन बैंकों की डिपॉजिट कहाँ पे है। सबसे पहले एसबीआई का देखा जाए तो 46.89 लाख करोड़ की डिपॉजिट है इसमें। और एटलीस्ट ये 10%, अगर पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ देखा जाए डिपॉजिट्स में, तो इट इज़ अराउंड 10 to 11%। तो ये ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा ही दे रही है, डिपॉजिट्स की ग्रो कर रही है। इसका मतलब है कि पीपल ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया ट्रस्ट दिस बैंक फॉर द डिपॉजिट्स। और ये बात भी सही है क्योंकि प्राइवेट बैंकों में आपका जो पैसा है वो 5 लाख तक ही इंश्योर्ड रहता है, उसके ऊपर है आपके पास तो वो इंश्योर्ड नहीं है। मगर गवर्नमेंट बैंक में अगर कुछ होता भी है तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करके गवर्नमेंट बैंक बचा देती है। और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का डिपॉजिट देखा जाए तो 12.45 लाख करोड़ का डिपॉजिट है इसमें। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का देखा जाए तो 11.72 लाख करोड़ का डिपॉजिट है, ये भी 10% के ऊपर से ग्रो कर रहा है। कैनरा बैंक का देखा जाए 12.62 लाख करोड़ का डिपॉजिट है। पीएनबी 13.23 लाख करोड़ का डिपॉजिट है पीएनबी के पास। अब ये डिपॉजिट आगे भी ग्रो करेगी क्योंकि ये सारी बैंक हैं जो बड़ी बैंक की हैं, वो काफ़ी हेवी अमाउंट में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रही है। स्पेशली देखा जाए तो एसबीआई फर्स्ट पे है। अगर देखा जाए डिजिटल बैंकिंग के पैरामीटर पे, यूनियन बैंक सेकंड पे है क्योंकि यूनियन बैंक ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अगर आप आरबीआई के लेटेस्ट डाटा देखें जनवरी का, तो उसमें आप देखेंगे एसबीआई के बाद सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन अगर ऐप के थ्रू हुआ है तो वो यूनियन बैंक का हुआ है। वो भी वीडियो में एक अलग से बनाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है एडवांसेस। एडवांसेस का देखा जाए तो एसबीआई में 34.11 लाख करोड़ का एडवांसेस दिया जा चुका है। और ये 34.11 लाख करोड़ ये ग्रो कर रहा है एटलीस्ट 13 to 15% ईयर ऑन ईयर, जो कि काफ़ी अच्छा रेट है। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का एडवांस देखा जाए तो 10.49 लाख करोड़ का है। यूनियन बैंक का देखा जाए तो 8.95 लाख करोड़ का एडवांसेस है एट प्रेजेंट दिसंबर क्वार्टर का, जो अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है सारे बैंकों की। ये सारे डेटा उसी से लिए गए हैं। कैनरा 9.50 लाख करोड़ का एडवांसेस है और पीएनबी 9.67 लाख करोड़ का एडवांसेस है। अब टोटल बिजनेस देखा जाए तो 81 लाख करोड़ का बिजनेस है एसबीआई का। ये काफ़ी बड़ी बैंक है, इसके आसपास कोई बैंक नहीं है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। बैंक ऑफ बड़ौदा का देखा जाए तो 22.94 लाख करोड़ का टोटल बिजनेस है। यूनियन बैंक का देखा जाए तो 20.68 लाख करोड़ का बिजनेस है। कैनरा का देखा जाए तो 22.13 लाख करोड़ का बिजनेस है और पीएनबी का 22.90 लाख करोड़ का बिजनेस है। अब गवर्नमेंट परसेंटेज देखा जाए इन सारे बैंकों में तो एसबीआई में है 57.6%, बैंक ऑफ बड़ौदा में है 63.97%, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है 76.99%, कैनरा बैंक में है 62.93% और पीएनबी में है 73.15%। इस क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए, कोई भी बैंक की नेट प्रॉफिट उतना मायने नहीं रखता जितना कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो
SBI का है 20,336 करोड़ इस क्वार्टर का, जो लेटेस्टली पब्लिश हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा का है 7,015 करोड़, यूनियन बैंक का है 7,277 करोड़, कैनरा बैंक का है 6,805 करोड़ और PNB का है 6,330 करोड़। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 9,164 करोड़ है SBI का। बैंक ऑफ बड़ौदा का है 4,579 करोड़ का। यूनियन बैंक का देखा जाए 3,590 करोड़ और कैनरा बैंक का 3,656 करोड़ और PNB का 2,223 करोड़। PNB अभी भी उस शॉक से धीरे धीरे काफ़ी आगे बढ़ चुका है, काफ़ी उभर चुका है। उससे काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन लॉस भी हुआ था PNB का, मगर अब काफ़ी सुधार वाले पोजीशन में है क्योंकि इसने अपना नेट NPA कम कर दिया है, तो प्रोविजनिंग कम होगी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यूनियन बैंक की ज़्यादा है मगर नेट प्रॉफिट कम है, इसलिए क्योंकि इसको बहुत सारा अमाउंट अपना प्रोविजनिंग में डालना पड़ता है, मगर इसने भी अपना काफ़ी NPA कम कर दिया है, तो प्रोविजनिंग काफ़ी कम होगी, तो आगे आने वाले समय में इसकी नेट भी काफ़ी अच्छी दिखेगी। अब नेट NPA कितना है, तो SBI का है 0.64%, बैंक ऑफ बड़ौदा का 0.70%, UBI का है 1.08%, कैनरा बैंक का है 1.32% और पंजाब नेशनल बैंक का है 0.96%। टोटल ब्रांचेस कितनी है? SBI की है 22,300 ब्रांचें और 64,468 ATMs हैं। ओके, पहले हम लोग ब्रांच देख लेते हैं। SBI 22,300 ब्रांच, बैंक ऑफ बड़ौदा 8,211 ब्रांच, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 8,479 ब्रांच, कैनरा बैंक 9,585 ब्रांच और PNB 10,108 ब्रांचें हैं। अब ATM इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए कितने ATMs हैं, 64,468 SBI के ATMs हैं, 11,028 ATM बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं, यूनियन बैंक का 10,089 ATM है और कैनरा बैंक का है 12,091 ATM और पंजाब नेशनल बैंक का है 12,245 ATM। अब बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट कितने हैं? बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट वो होते हैं जो रूरल एरिया में अपने छोटे से मशीन के साथ घूमते हैं और कहीं भी पहुंच सकते हैं। इनका काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेशन होने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि ये एक्सेसिबल है 24/7 और ये कहीं भी अपनी मशीन के साथ चले जाते हैं, तो इससे बैंक को भी फ़ायदा है। अब बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट देखा जाए तो SBI की काफ़ी है, इसका एग्जैक्ट डेटा कहीं मिला नहीं, तो मैंने छोड़ दिया इसको। बैंक ऑफ बड़ौदा का भी एग्जैक्ट डेटा मिला नहीं। यूनियन बैंक का है 18,987 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है, कैनरा बैंक का 13,427 और PNB का 29,768 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है। अब कोई भी बैंक का डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन से पता चलता है कि आगे आने वाले फ्यूचर टाइम में वो बैंक कितना आगे बढ़ेगी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों। अगर डेबिट कार्ड देखा जाए तो SBI की 22.7 करोड़ SBI कार्ड्स हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का 9.4 करोड़ डेबिट कार्ड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 5.45 करोड़ डेबिट कार्ड, कैनरा बैंक 5.36 करोड़ डेबिट कार्ड और पंजाब नेशनल बैंक 4 करोड़ डेबिट कार्ड का पेनिट्रेशन है। क्रेडिट कार्ड देखा जाए तो SBI 18.6 करोड़ क्रेडिट कार्ड बांट चुका है, बैंक ऑफ बड़ौदा 2.3 करोड़, यूनियन बैंक 80 लाख है, कैनरा बैंक 93 लाख है और पंजाब नेशनल बैंक 53 लाख है। दैट्स इट। ये सारे डेटा जो टॉप 5 बैंक्स हमारे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक का डाटा एनालिसिस था। आई होप ये अच्छा लगा होगा आपको। इसके बाद मैं देखूंगा कि ये सब बैंकों जो टॉप 5 बैंक है कितने डिजिटल पेनिट्रेशन हुए हैं, कितने वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस एप्लीकेशन के थ्रू हो रहे हैं, उससे पता चलेगा आने वाले समय में वो बैंक कितना आगे चली जाएगी। आज के इंस्टेंस में ये देखा जाए कि जो बैंक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा कर लेगी वो आगे निकल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू।